राधा वल्लभ श्री हरिवंश अहेतु की अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरस रही है। लाडली जी की कृपा से आज का जो ये वीडियो है इसमें कुछ प्रश्न हैं, आप पहले वो सारे प्रश्न सुन लीजिए जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा से पहला जो गुरुदेव भगवान ने नियम दिए हैं वो एग्जैक्टली क्या नियम है, उनको कैसे करना है और कौन कौन से पाठ करने इम्पॉर्टेंट है, कौन से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो साधक जिनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर ले, वो इस दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पा रहे, वो ऐसा क्या करें कि फॉलो कर पाएं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट जो लोग को लगता है कि हम लोग धाम नहीं आ सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 12 से 18 साल के, ऐसी ग्रस्त महिलाएं हैं जिनके परिवार वाले, जिनके पति बिल्कुल भी घर में ऐसा माहौल नहीं है कि उनको दिनचर्या नहीं करने देते, उनको नहीं गुरुदेव के पास आने देते, उसके अलावा जिनके घर में नॉनवेज बनता है, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं कि हम ऐसा क्या करें कि गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले पाएं। और अगर हमारी दीक्षा नहीं हुई तो क्या हमें चीज़ें मिलेंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट सबके मन में सवाल होता है कि अगर हम दीक्षा नहीं ले पाए, उनको ऐसा लगता है कि हम कभी सीधी से नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारे जितने भी प्रश्न हैं इन सब का आंसर मैं इसमें करूँगी। पूरा वीडियो देखना है और बहुत ध्यान से देखना है, बार बार सुनना है, क्योंकि आप लोग मुझे वही कमेंट्स करते हैं जो मैं वीडियो में बता चुकी होती हूँ। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आता तो रिपीट करके देखिए ताकि आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। अब हम जल्दी से सबसे पहले ये बताती हूँ कि गुरुदेव भगवान के एक्चुअल में नियम है क्या, उनको कैसे करना है और कोई नियम छूट जाए तो उसको कैसे कवर अप करना है। ठीक है, सबसे पहले गुरुदेव भगवान जो दीक्षा को लेके नियम देते हैं, जिन लोगों ने दीक्षा हो चुकी उन्हें तो पता है, पर जो लोग दीक्षा के प्रोसेस में हैं उनको, उनके लिए है ये। पहला नियम गुरुदेव भगवान देते हैं वाणीजू का पाठ, जिसके 12 पद हमने रोज करने होते हैं। पहले दिन 1 से लेके 12 करने होते हैं, फिर अगले दिन 13 से लेके 24। ठीक है, तो 12 दूना 24 हो जाता है। तो इस तरह तीसरे दिन फिर अगले 12, चौथे दिन अगले 12, उसके 5वें दिन अगले 12, तो 7 दिनों में वाणीजू संपूर्ण हो जाता है। पर जिसके पास समय है उसको वाणीजू पूरा पढ़ना है, पर जिसके पास समय नहीं है कि 12 पद का तो नियम है। उसके बाद सेवक वाणी के 5 छंद हमें करने होते हैं भाव सहित, सेवक वाणी के 5 छंद भाव सहित। उसके बाद श्री राधा सुधा निधि जी के 10 श्लोक करने होते हैं हमें भाव सहित। ये बात ध्यान से रखिएगा, भाव अर्थ के साथ, अर्थ सहित, बिना अर्थ के नहीं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप ज्यादा छंद, ज्यादा पद भी, ज्यादा श्लोक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नियम दिया है तो इतना, ये कम से कम वाला नियम, जो नियम है कि गुरुदीक्षा लेनी है तो इतना नियम करना ही पड़ेगा। उसके अलावा 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की करनी होती है। और उसके अलावा ये 2 ग्रंथ हैं, ये देखिए मैं बताती हूँ, ये रस उपासना, ये रस उपासना पूरी पढ़नी होती है। ठीक है, रस उपासना, इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ क्या कौन कौन से पाठ हैं। जब हम पहला पेज खोलते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण है, श्री हित मंगल गान है, यम नाष्टक है, प्रिया जू की नामावली, लाल जू की नामावली, रसिक नामावली, जुगल ध्यान, भक्त नामावली, श्री वृंदावन धाम नामावली, श्री इष्ट प्रकरण है, इष्ट स्तुति है, कीर्तन एवं जयकार है, पदावली है इसके अंदर। ठीक है, और ये सारी चीजें राधा केली कुंज ऐप में भी हैं। अगर आपके पास ये ग्रंथ नहीं है तो आप राधा केली कुंज ऐप से इस सारी चीजों को कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान इसको पूरा पढ़ने का नियम देते हैं, पूरा। ये मैं एंड में बताऊंगी कि जिनके पास समय नहीं उसको, उनको क्या करना है, पहले आप नियम सुनते जाइए। उसके बाद ये अष्टांग सेवा का ग्रंथ है, अष्टांग सेवा पद्धति। इसके अंदर 8 पैर की लाडली जू की सेवा हमने कैसे करनी है, कौन सा पद गाना है, कौन सी आरती करनी है, क्या करना है। देखिए इसका भी जब मैं खोलूंगी ना तो पहले पेज पे सब चीजें दी हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ। किशोरी राधा, ये देखिए, ये जो है ना इसके ऊपर सब चीजें दी हुई हैं। जैसे इसमें दिया हुआ प्रातःकालीन वंदना, सुबह उठते ही हमें कौन से पाठ करने हैं, कौन से, ठीक है, फिर मंगल समय क्या करना है, फिर मंगल भोग आ गया, मंगल आरती आ गई। ठीक है, इसी तरह प्रातःकालीन वन विहार आ गया, स्नान समय, श्रृंगार समय, श्रृंगार भोग, श्रृंगार धूप आरती, श्रृंगार आरती, श्री जुगल ध्यान, हर चीज दी गई है। और ध्यान से देखिए, हर चीज दी गई है और साथ में नंबर्स में बताया भी गया कि कौन सी चीज कहाँ पर है। इस चीज से हमें
श्री जी की सेवा करनी कैसे है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, कौन से समय कौन सा पद गाना है, हमें क्या करना है, ये सब चीजें इसमें की। और इसको भी ना, जैसे महाराज जी बोलते हैं जो ग्रस्त साधक हैं उनको 2 पैर की सेवा कम से कम करनी है। ये 8 पैर की सेवा होती है श्री जी की, इसमें 8 पैर की सेवा बताई गई है। आपको कोई 2 पैर पकड़नी है कम से कम, और बाकी पैर कैसे पूरे करने वो भी मैं इसके आगे बताऊंगी। पहले एक बार सारे नियम बता दूं। इसमें से आप जैसे मान लो आपकी सुबह और शाम की सेवा आप पकड़ते हैं, तो उसमें जितने पद हैं उसके नीचे भावार्थ दिया गया। भावार्थ सिर्फ इसी ग्रंथ के अंदर है। राधा केली कुंज ऐप के अंदर पद तो मिल रहे हैं पर भावार्थ नहीं है, तो इसके लिए आपके पास ये ग्रंथ होना जरूरी है। और इस ग्रंथ को तभी छूना है, तभी इससे पाठ करने हैं जब आप पवित्र अवस्था में हैं। अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं तो आपको राधा केली कुंज ऐप से सब चीजें करनी है। ठीक है, ये गुरुदेव भगवान की ये भी आज्ञा है। उसके अलावा अब इसमें भावार्थ साथ में जब आप करेंगे ना, जैसे एग्जाम्पल मंगला में कैसे सखियां हमारी प्यारी जो को जगाती हैं, सजनी जो क्या करती है, ललिता जो क्या करती हैं, सब सखियां क्या करती हैं, ये सब समझना आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भावार्थ साथ में पढ़िए। चाहे आप शुरू में अगर आप नए नए जुड़े हैं तो 1 पहर की सेवा पकड़िए, पर अच्छे से करिए, प्रेम से करिए, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। और गुरुदेव भगवान का हाथ पकड़ा कीजिए सबसे पहले कि महाराज जी मुझे कुछ नहीं आता, आपकी कृपा से मुझे ये सब मिला है, आप ही सिखाइए क्या करना है, कैसे करना है। यकीन मानिए महाराज जी एक एक चीज सिखाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ध्यान से दोबारा से रिपीट करती हूँ। 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की, वाणीजू के 12 पद, सेवक वाणी के 5 छंद, 10 श्लोक श्री राधा सुधा निधि जी के, अष्टयान सेवा पद्धति और रस उपासना। ठीक है, ये है हमारे नियम। 11 माला राधा वल्लभ जी के बोल दी मैंने। ठीक है, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पूरा दिन राधा नाम का जप, हर काम को करते हुए। रसोई बनानी है तो श्री जी के लिए बनानी है, ऑफिस जाना है तो श्री जी के लिए जाना है, बच्चों की सेवा श्री जी के लिए, पति सास ससुर पत्नी सब सेवाएं श्री जी के लिए हैं। और हर काम को करते हुए नाम जप का अभ्यास करना है। आप लोग बोलते हैं हमसे होता नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने पे होता है। जो लोग देखिए हम लोग ना नए नए ना इस पद्धति पे आए हैं, हमारा पिछले जन्मों का कुछ नहीं है। ये तो गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई है हम सब पर कि उन्होंने हमें अपना लिया है, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है तो हम श्री जी से मिल पा रहे हैं, उनका नाम जप कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। क्योंकि जिनका पिछले जन्मों का भजन होता है ना, वो राइट वे मानसिक में पहुंच जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हमसे नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारा पिछला 0 है। ये महाराज जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है कि उन्होंने अपना लिया है हमें। इसमें महाराज जी की ही बोलूंगी, लाडली जो ही महाराज जी के रूप में आई हैं, महाराज जी की ही कृपा है कि उन्होंने हाथ पकड़ा है तो हम ये थोड़ा बहुत भजन कर पा रहे हैं। तो इसके लिए निरंतर नाम जप करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। हर समय राधा राधा राधा, मानसिक नहीं जाना, शुरू में मुंह से बोलना है राधा राधा राधा, वाचिक करना है हमें, वाचिक जा उपांशु। ठीक है, मानसिक जब होता है वो अपने आप अंदर से होता है, वो करा नहीं जाता है। ठीक है, पहले प्रैक्टिस हमें वाचिक की करनी है हर समय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। कोई भी काम कर रहे हैं तो बस नाम जप नहीं रोकना है। नाम जप से ही हमारे पाप खत्म होंगे, तो हम ये सब सेवाओं में उतर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है वो लोग कैसे करेंगे। देखिए 12 पद वाणीजू के करने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद सेवक वाणी और राधा सुधा निधि जी को अगर हम साथ में उनके पद जितने नियम के बताए गए हैं तो आधा घंटे में ये हो जाते हैं। इसमें भी अगर आपके पास एक समय मतलब कि आप एक साथ नहीं कर सकते, पहली बात तो हर साधक को अगर सच में आपको गुरुदेव के वचनों पे चलना है तो आपको अपनी रूटीन से 1 घंटा पहले उठना चाहिए। सूरज उदय से पहले हर हाल में उठना चाहिए। वो साधक हो ही नहीं सकता जो सूरज उगने के बाद उठता है, उसको कभी वो नाम जप नहीं कर पाएगा, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहला नियम होता है 4 बजे उठना। 4 बजे ना से महाराज जी बोलते 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे तो कोई बहुत जल्दी का टाइम नहीं है। सूरज उगने से पहले हर हाल में हमें उठना है, ताकि हम 1 घंटा पहले अगर उठेंगे ना तो हम सारी दिनचर्या आराम से, सुबह ही सारे नियम पूरे कर लो, फिर दिन में रह जाता है सिर्फ नाम जप। वो हर काम को करते हुए नाम जप करो और अपनी सारे काम श्री जी को अर्पण करते जाओ। मैं ऑफिस श्री जी के लिए कर रहा हूँ, मैं रसोई श्री जी के लिए बना रही हूँ, मैं बाजार श्री जी के लिए जा रही हूँ, मैं नहा श्री जी के ले रही हूँ, मैं खा श्री जी के ले रही हूँ। तो देखिएगा ये जीवन कितना आनंद में हो जाएगा।
हम अभी तक सब चीज़ें, खाना हम बच्चों के लिए बनाते हैं, ऑफिस बच्चों के लिए जाते हैं, पत्नी के लिए कर रहे, तो इसीलिए हमारे जीवन में मुश्किलें हैं। अब सुनिए अगला, जो लोग, जिन लोगों के पास, क्योंकि इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने में 1 घंटा आराम से लग जाता है। अब 1 घंटा ये हो गया, नियम के बाकी के जो पाठ है आधा घंटा वो लगा लीजिए, 40 मिनट्स के आसपास अच्छे से राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला का, तो कहने का भाव है टोटल 2-2.5 घंटे हो गए। अगर आपके पास ये नहीं है, पहले तो आप इसे स्विच कीजिए कि सुबह सुबह आप 1 घंटा उठिए जल्दी, ठीक है, उसमें काफी पाठ तो आपका सुबह हो जाएगा। फिर जो रह जाता है उसको आप शाम में कर सकते हैं। पवित्र अवस्था है, नहा के कर रहे हैं तो ग्रंथों को छू कर, जैसे ये वाणीजू का भी ग्रंथ है, ये हित 84 जू का ग्रंथ है, ठीक है, और इसके अंदर भी सेवक वाणी, राधा सुधा निधि जी के सारे पाठ दिए गए हुए हैं, और जो रस उपासना के सारे पाठ है ना वो भी इसके अंदर हैं। अगर कुछ लोग सारे ग्रंथ अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो एक ये ग्रंथ ले लें, इसके अंदर भी सारी चीजें हैं एक ग्रंथ के अंदर। ऐसे ही छोटी वाणी जो भी आती है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये हित 84 जू का छोटा ग्रंथ है, इसके अंदर भी सब कुछ है। ये वो ग्रंथ है जब हमने कहीं जाना होता है तो हम इस ग्रंथ को साथ में लेके जाते हैं। और ऐसे ही राधा सुधा निधि जी का सेपरेट ग्रंथ भी है, ऐसे सेवक वाणी जू का भी सेपरेट आता है, ठीक है। तो ये सारे, और ऊपर से इन ग्रंथों, जैसे ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमारी झोली माला है एक तरह से हमारे ग्रंथों के लिए, ग्रंथ डालने के लिए। इसमें ऐसा जाप महाराज जी तो येलो कलर का देते हैं जब हम महाराज जी के वहां से लेते हैं, ये मैंने खुद से बनवाया हुआ है, क्योंकि ये मेरी शीजी है ना, ये वाणीजू नहीं है, और मेरी शीजी को रेड कलर ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए सुंदर सा श्रृंगार करके, क्योंकि ये मेरी शीजी है, ठीक है। तो इसी भाव से ये जो ग्रंथ है ये हमारी लाडली जू है। अब आते हैं जो लोग नहीं, जिनके पास समय है वो थोड़ा सुबह कर लें, थोड़ा दोपहर में राधा केली कुंज ऐप में। अगर आप ऑफिस में भी हो, ऑफिस में हर समय हम बिजी नहीं होते, हर जगह हम हर समय बिजी नहीं होते, तो पूरे दिन में आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा कर लीजिए रात तक। बस नियम एक रखना है, पवित्र अवस्था है तो ग्रंथों को छू के करना है, अपवित्र अवस्था है तो राधा केली कुंज ऐप से सब चीजें करनी है। अब ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए तो मैं इसके ऊपर, ऐप के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं आजकल में, जिसमें पूरा समझाऊंगी कि ऐप को कैसे यूज करना है, कौन सा पार्ट कहाँ है, कैसे है, हर वो चीज, ठीक है। और माला जप को लेके भी इसमें आप सबके प्रश्न आते हैं कि आप सुमेरु पे कैसे करना होता है। देखिए पहली चीज तो जो सुमेरु होता है उसको, जब उस पे हमने नाम जप शुरू करना है तो गुरुदेव भगवान तो ऐसा कुछ नहीं बोलते, तो उसमें आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं, गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते कि गुरुदेव भगवान, हम आपकी कृपा से आपको राधा नाम सुनाते हैं, ठीक है, जय राधा वल्लभ जयती, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुछ भी। पर हमारे संप्रदाय में कुछ ऐसा पर्टिकुलर मंत्र गुरुदेव भगवान नहीं बताते जिसको हमें सुमेरु पे करना है। तो आप सबसे बेस्ट है राधा वल्लभ जी के चरणों का ध्यान किया कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, क्योंकि सब कुछ हमारे राधा वल्लभ जी हैं, हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हैं। उन तीनों का ध्यान करते हुए आप माला शुरू कीजिए। फिर उसके बाद जैसे आप मान लो अगर आप राधा नाम की माला करें, राधा 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 राधा, जब हम एंड पे आते हैं ना, एंड सुमेरु को क्रॉस नहीं करते, ऐसे उस एंड से ही वापिस आना होता है, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, ठीक है। इस तरह से हमें माला करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माला से जब हमें तब भी करना है जब हम पवित्र अवस्था में हैं, झोली पे आसन पे बैठकर झोली के अंदर माला डाल के। और अगर हमारी अपवित्र अवस्था है तो हमें काउंटर से करना है या सांसों की माला से। एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपकी 11 माला कितनी देर में होती। जब भी आप माला करें तो हमेशा समय का ध्यान रखें कि मान लो अगर आपने 1 बजे माला शुरू करी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश की, तो आपको जब वो खत्म हो तो तुरंत टाइम देखिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। कभी कभी लाइफ में ऐसी ग्रस्त में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे हम उस दिन मंदिर में जा ही नहीं पाते, भजन कर ही नहीं पाते, तो अगर आपको आपका समय पता होगा ना, एग्जाम्पल कि अगर आपकी 11 माला 40 मिनट में हो रही है तो आपको पता है, तो आप समय नोट करके आप कहीं भी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में 15 मिनट का कर लिया, फिर आपको पता चल गया कि आप 40 में से 15 मिनट माइनस हो गए, फिर 15 मिनट कर लिया, फिर ऐसे करके आप 40 मिनट पूरे कर सकते हैं, ताकि आपकी नियम की माला का नागा ना पड़े। ये छोटी छोटी चीजें होती, ऐसे ये पाठ हैं। आपको पूरे दिन नहीं समय मिला तो शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले राधा केली कुंज ऐप खोलिए। किसी को क्या पता कि आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं या आप पाठ कर रहे हैं, मानसिक चुपचाप वाणीजू के 12 पद कर लीजिए, सेवक वाणी, राधा सुधा निधि जी, रस उपासना भी राधा केली कुंज ऐप में सारी दी गई है। उसमें से भी अगर आपको लगता है कि आप सारी नहीं कर सकते, तो जैसे
ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जब घर में बहुत प्रतिकूलताएं, पाठ नहीं किया करने दिया जाता, तो वो क्या कर सकते हैं, रस उपासना को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे डिवाइड फिक्स कर लो कि आज सोमवार है, मैं शिव जी की नामावली, लालजू की नामावली करूंगी। आज मंगलवार है, आज मुझे शिव वृंदावन धाम की नामावली करनी है। आज बुधवार है, मुझे ये करनी, जिससे आपका समय कम लगेगा। जैसे ये छोटा ग्रंथ जो मैंने आपको दिखाया ना, इसको अगर आप पूरा एक दिन में नहीं कर सकते, ये स्पेशली सिर्फ उनके लिए है जिनके पास जेन्युइन रीजन है। नहीं तो गुरुदेव की आज्ञा तो यही है कि इसको पूरा करना है। पर अगर आपके पास समय नहीं है, जब कोई भी ऐसी प्रतिकूलता है कि आप इसको पूरा रोज नहीं कर सकते, तो फिर जैसे आप कर सकते हैं, जैसे अब मान लो सोमवार, आप अपने हिसाब से दिनचर्या कर लीजिए। प्रियाजू की नामावली, लालजू की नामावली मैं सोमवार को करूंगा, रसिक नामावली, फिर मैं मंगलवार जुगल ध्यान, बुधवार भक्त नामावली, वीरवार श्री वृंदावन धाम की नामावली, शुक्रवार, इस तरह से करके आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना है हमें कि जब ये हम सब चीजें करें तो गुरुदेव को सुनानी है, हमें प्यारी जू को सुनानी है। अगर हम प्रियाजू की नामावली है तो भाव ये करना है कि लाडली जू आइए विराजिए, मैं आपको आपकी नामावली सुनाती हूँ। हमें पाठ पढ़ने नहीं है, हमें ये सब चीजें गुरुदेव को सुनानी है, लाडली जू को सुनानी है। फिर जिस दिन श्री जी को आदत पड़ जाएगी ना हमारे इन सभी पाठों को सुनने की, उस दिन देखिएगा हम चाहकर भी छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। ये सारे नियम है, अब मैंने आपको बता दिया है माला कैसे करनी है, ये कैसे सारे पाठ है, क्या नियम है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग पर पंच से बचना है, फालतू वीडियो स्क्रॉल नहीं करनी। जो भी समय है, राधा केली कुंज ऐप तुरंत खोल ली और अगला पाठ किया, राधा केली कुंज ऐप खोल ली अगला पाठ किया। बेफालतू लोगों की ना चुगलियां हमें सुननी है, जिसको उन्हीं से हम, क्योंकि भजन तो हमारा पहले ही नहीं बनता। जो थोड़ा बहुत लाडली जो की कृपा से हम कर पाते, वो हम जैसे किसी की बुराई सुनते हैं, बुराई करते हैं, वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए इस चीज से बहुत स्ट्रिक्टली बचना है, सात्विक भोजन पाना है। महाराज जी अब तो साफ साफ बोलते हैं कि अगर आप बाहर से हलवा पूड़ी भी पा रहे हो ना, तो भी वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक दरासिक, क्योंकि हमें नहीं पता वो किसने बनाया है, किस भाव से बनाया है, कैसे बनाया है। तो प्रयास कीजिए, अगर भजन आप सच में चाहते हैं कि नाम जब चले, तो घर का शुद्ध भोजन खाइए। अपने परिवार में अपनी पत्नी को, हर सबको बोलिए कि नाम जप करते हुए भोजन को बनाइए हर समय। नहीं तो नाम जप नहीं कर सकते तो पास में नाम चला लिया, कीर्तन चला लिया, ताकि शुद्ध ऐसा भोजन बने जिसको हम लाडली जी को भी भोग पवा पाए और खुद भी पा पाए। ठीक है। सात्विक भोजन रहेगा तो हर हाल में आप नाम जप कर पाएंगे। एक और चीज बताती हूँ, कभी कभी साधक की ऐसी स्थिति आती है, हम सब कुछ कर रहे होते फिर भी अंदर से बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उस समय शांत रहना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए, वो अच्छे में होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपका मन मर रहा है, आपके पाप जल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उस समय बहुत घबरा जाते, जगह जगह पूछने लग जाते ऐसा क्यों हो रहा है। उससे जो थोड़ी बहुत ही दिनचर्या गुरुदेव भगवान की कृपा से हम कर पाते, वो भी हम सबको बता देते हैं। हम क्या करते हैं किसी को नहीं बताना। परिवार में ऑफकोर्स सबको पता होता है कि इतने बजे उठता है, इतना पाठ करता है, तो बस चुप रहना है। लोगों की आदत होती है, जब कोई थोड़ा सा भी तिलक लगाने लग जाए, कंठी पहन ले, अच्छा कितना नाम जप करते हो, तो उसमें आपने सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, जो लाडली जो करा ले, ये तो उनकी कृपा है कि वो कुछ करा लेती है, तो मेरे अंदर तो कोई समर्थ है ही नहीं। सिंपल शब्दों में, जो कितने बजे उठते हो, जितने बजे शिवजी उठा ले, कितना नाम जप करते हो, जितना शिवजी करा ले। ठीक है। इस तरह से आंसर करना है, कभी किसी को नहीं बताना कि मैं कितनी माला करता हूँ, मैं कौन से पाठ पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ। हर चीज को बस एक ही चीज से खत्म कर देना कि जितना शिवजी करा ले। और सच भी यही है, लाडली जो ही करा रही हैं। अगर आप जहां हम कर रहे होते तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे, अभी कैसे शुरू हो गया? क्योंकि गुरुदेव करा रहे हैं, हाथ पकड़ के जबरदस्ती हमें महाराज जी श्री जी से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूरा वीडियो देखना है, सबको शेयर करना है, और हर सांस में राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप करना है। बहुत सारी सखियां मुझे मैसेज करती हैं कि आप माला जप करने का ये तरीका बताते हैं कि पवित्र अवस्था में ही करनी है, पर बाकी सब लोग तो हर टाइम कंठी माला गले में लटका के माला जप करते देखिए। हर संप्रदाय के अपने नियम होते हैं। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय से, तो जो गुरुदेव भगवान बोलते हैं हमें वैसे फॉलो करना है। उसमें जो महाराज जी अगर पवित्र अवस्था में बोल रहे हैं तो हमें उसी में करना है। अगर कोई गौड़िया संप्रदाय से या किसी और, तो अगर वो वैसी चीज कर रहा है तो उसका भी अपराध नहीं, क्योंकि उनके इष्ट ने, उनके आचार्य ने उनको वैसे ही बताया है, उनको आज्ञा मिली हुई है। हमें जो करना होता है वो आज्ञा में रह के। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग संप्रदायों में भेद करते हैं, ये घोर पाप है, घोर पाप।
ये मत किया कीजिए। सारे संप्रदाय मेरी लाडली जू के रास्ते हैं। हर संप्रदाय में समय समय पे लाडली जू अपनी सखियों को भेजती हैं अपने नाम का प्रचार करने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए, फिर से अपने पास लाने के लिए। तो ये सारे संप्रदाय जितने भी परम पूज्य आचार्य हैं, ये सब मार्ग हैं हमारा हाथ पकड़ के लाडली जू तक पहुंचाने के लिए। हर संप्रदाय की मंजिल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है। अपने अपने, किसी को गोलोक जाना है, किसी को निकुंज जाना है, ये सब सिर्फ अपने घर तक, ये सब संप्रदाय वो हैं हमें रास्ते दिखा रहे हैं कि हम श्री जी तक पहुंच पाए। किसी भी संप्रदाय में भेद नहीं करना होता, सब रास्ते हैं, मंजिल हमारी प्रिया प्रीतम, हम सबको वहीं जाना है श्री जी के पास। ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश अहेतु के अनंत अखंड कृपा हम सब पर बरसती रही। सदा खुश रहिए। राधे राधे।